सबक है आज के प्राइम मिनिस्टर आपको, सबक है आपके उत्तर प्रदेश के सीएम साहब आपको, सबक है आज के दुनिया के बादशाहों आपको। अगर बेटी की इज्जत लूटी गई तो उन बेटी के रेपिस्टों को कैफर किरदार तक पहुंचाओ। अगर बेटी का बलात्कार होता है, कहां मथुरा झांसी के अंदर, मथुरा के अंदर बेटी की इज्जत लूटी गई। उस बेटी की वो शूद्र थी, यानी आपके धर्म के मुताबिक, आपके अकीदे के मुताबिक नापाक थी। हालांकि कोई इंसान नापाक नहीं होता, क्योंकि कहा गया मंत्रों के अंदर शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मणश्चैति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वित्रत्वम विघादुवीश्यम तथे चचा सएक एवात्रपति परजानाम कथम पुनर्जाति कीर्ता परभेदा। कोई इंसान नापाक नहीं होता, तुम्हारा दिमाग नापाक है, तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है, तुम्हारे दिमाग में जानवरों की मोहब्बत है, इंसानों की मोहब्बत नहीं। उस बेटी की इज्जत लूटी गई, उसको रातों रात जलाकर भस्म कर दिया गया। अगर बेटी के तई सम्मान और मोहब्बत होती, कहां से बेटी के तई मोहब्बत होगी? एक ने तो शादी नहीं की है, एक ने तो अपनी उनके बच्चे नहीं हैं, कहां से बेटी की मोहब्बत होगी? और एक ने शादी की है तो 42 साल से अपनी बीवी को अहमदाबाद के अंदर छोड़े हुए हैं। औरत का सम्मान क्या होता है? जो बीवी रखता है, जिसकी बेटियां हैं, जिसकी माएं हैं, जिसके माता पिता हैं, उनसे पूछो कि बेटी का सम्मान क्या होता है। ये तो ऐसे हैं, ये इनसे अलग हैं। तो औरंगजेब ने कहा कि ढूंढो जरा। जब ढूंढा गया तो पता चला कि एक सुरंग में, एक तहखाने में शिव जी की, विश्वनाथ की मंदिर ये मूर्ति है। उसी के किनारे में दोनों बच्ची वहां पर बरहाना हालत में पड़ी हुई है, नंगे हालत में पड़ी हुई है। उन बच्चों को होश में लाया गया। उन बच्चियों ने कहा कि हमारे साथ बलात्कार हुआ है, हमारी इज्जत लूटी गई है। किसने लूटा? किसने ये हालत की तुम्हारी? ये जो यहाँ के संत हैं, यहाँ के जो महाराज हैं, जो पूजा अर्चना कराते हैं, उन्होंने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की और मेरा बलात्कार उन्होंने किया। और कोई बैद नहीं, जब आसाराम बापू कर सकता है, जो जेल के अंदर बंद है, बाबा गुरमीत सिंह राम रहीम कर सकता है। सैकड़ों ऐसे प्रूफ हैं इस धरती के ऊपर जो धार्मिक लोग बच्चों की इज्जत लूटते हैं अपने अपने आश्रम के अंदर, अपने अपने जगहों के अंदर में बैरक है। तो उन्होंने कहा, बेटियों को उठाया सबने, लोकल नेता, लोकल जितने भी राजा थे वो सब के सब हिंदू समाज से थे, काशी, वाराणसी, बनारस के अंदर। तो सबने कहा कि ये जगह तो अपवित्र हो गई, ये मंदिर भी, ये मूर्ति भी खंडित हो गई, इस जगह को एक काम करो, तोड़ दो। औरंगजेब तक आवाज पहुंची तो औरंगजेब ने सबको बुलाया और सबको कहा कि तुम इस मंदिर को, तुम इस मूर्ति को एक काम करो, ये जो मंदिर है अगर तुम लोग ढाना चाहते हो तो मंदिर को तुम लोग ढा सकते हो, लेकिन इस मूर्ति की क्या गलती है? ये जो विश्वनाथ की मूर्ति है इसको मत तोड़ो, इसमें बहुत पैसे लगे हैं, बड़ी मेहनत हुई है, इससे तुम्हारा आस्था जुड़ा हुआ है। जिसने गुनाह किया है, जिस जगह पर गुनाह किया है, वो जगह तुम्हारे अकीदे के मुताबिक नापाक हो सकती है। इसलिए एक काम करो, जगह को तुम लोग तोड़ सकते हो, लेकिन विश्वनाथ की मंदिर को मत तोड़ो, ये विश्वनाथ की मूर्ति को मत तोड़ो। विश्वनाथ जी की मूर्ति उठाकर दूसरी जगह पर रखवाता है कौन? औरंगजेब। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है, डॉक्टर BN पांडे की रिपोर्ट, बट्टा सीतारमन की किताब पर और पत्थर उठाकर देखो नालायकों, जाहिर अकल के दुश्मनों, औरंगजेब ने उस मूर्ति को उठाकर दूसरी जगह रखवाता है, उस मंदिर को तोड़ दिया जाता है औरंगजेब के जरिए नहीं, वहां के खुद लोकल इंसानों के जरिए, वहां के राजाओं के जरिए से कि ये जगह नापाक हो गई, बेटी की इज्जत लूटी गई, तो हम इस जगह को नहीं देखना चाहते। औरंगजेब ने उस मूर्ति को दूसरी जगह पर रखवाया और औरंगजेब खड़े होकर उस मूर्ति के ऊपर फिर भव्य मंदिर बनाया। उसी मंदिर का नाम आज काशी विश्वनाथ की मंदिर है जो बनारस के अंदर मौजूद है। वही काशी विश्वनाथ की मंदिर को औरंगजेब ने नहीं बनाया। जब आसाम गए, कामाख्या देवी की मंदिर को बनाने वाला औरंगजेब था। जब ये उज्जैन गए, महाकाली की मंदिर को बनाने वाला यही औरंगजेब था। और कई जगह के ऊपर औरंगजेब ने मंदिरें
बनाई हैं। जब ये औरंगाबाद, जब ये मुंगेर पहुंचे तो वहां सीता कुंड जो गर्म पानी निकलता है, वहां पर 70 बीघा जमीन औरंगजेब ने अता किया है सीता कुंड को। ये तो टीवी पर नहीं चलाया जाता, ये कभी भी डिबेट में नहीं आता, सिर्फ अपने डुप्लीकेट खुदाओं की चापलूसी करते हैं ये लोग। और फिर नफरत की बातें कि मंदिर तोड़कर बनाया गया, मंदिर तोड़कर बनाया गया। मंदिर 100 मंदिर तोड़कर अगर मस्जिद बनाया जाए तो वो मस्जिद जायज नहीं, इस्लाम में जायज ही नहीं है मंदिर तोड़कर किसी जमीन को कब्जा करके उसके ऊपर मंदिर बनाना। तो कैसी बात करते हो? अगर होता ऐसा, औरंगजेब अगर ऐसा होता तो औरंगजेब पूरे भारत के अंदर 50 साल तक अखंड भारत में हुकूमत की। उसने टोटल मस्जिदों को, मंदिरों को तोड़ दिया होता, एक भी मंदिर नजर ना आता। और बहुत लंबा जमाना नहीं, 1707 के अंदर उनकी वफात हुई, यानी अब से तकरीबन मेरे ख्याल से 600 साढ़े 600 साल पहले की जिंदगी। इतने दिनों के अंदर एक भी मंदिर नजर नहीं आता, लेकिन नहीं, उन्होंने मंदिर नहीं तोड़ा है, उन्होंने मस्जिदें तामीर जो की वहां पर, मस्जिद ज्ञानवापी। तो वहां पर उन्होंने जब मंदिर बनाना शुरू किया, देखा कि एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई पहले से, उनके दादा परदादा के जमाने से, अकबर के जमाने से, 1606 में वफात हुई अकबर का, तब से वो मस्जिद वहां पर मौजूद है, तब से मौजूद है। तो औरंगजेब तो बनाया तोड़ा ही नहीं किसी मंदिर को, तो कैसे बोला जाता है कि मस्जिद ज्ञानवापी को तोड़कर औरंगजेब ने ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया? उसने तो मंदिर बनवाया है, उसने तो विश्वनाथ की मूर्ति को बचाया है। किस अदालत में आने के लिए बोलना चाहते हो? बोलो, वहां पर आकर बोलूंगा मैं। लेकिन नहीं, आज तक प्रूफ हो पाया किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया? बाबरी मस्जिद भी प्रूफ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कबूल किया कि जो मस्जिद है ये मस्जिद ही थी, किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह एतराफ किया जब फैसला दिया था। नहीं प्रूफ कर पाए, इसलिए मैं कहता हूं प्रूफ कर दीजिए, टोटल मस्जिदें आपकी। और फिर क्या झगड़ा है ये भाई? 400, 500, 600, 700 साल पहले का मामला, तब का झगड़ा अभी लेकर आ रहे। कौन बनाया, क्या तोड़कर बनाया? अरे अभी जो जगह, जहां पर जो चीज है उसको तो मत तोड़िए। हिस्ट्री बनाना चाहते हो तो आगे हिस्ट्री फ्यूचर में बनाया जाता है, मुस्तकबिल पास्ट के चीजों को तोड़कर गलत फैसले दे देकर हिस्ट्री नहीं बनाई जाती। अल्लाह की मदद भी क्यों नहीं आ रही है मुसलमानों? बैतुल्लाह को तोड़ने के लिए तो अब्राहा आया था, हाथी लेकर, 350 हाथी लेकर आया था, लेकिन अल्लाह ने किसको भेजा? तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। ये जो गोली बनी है ना, जो बंदूक में AK-47 में डालते हैं, गोली जो निकलती है बाहर को तेजी के साथ में, इस गोली की शुरुआत हुई है तैरन अबाबिल के चोंच में, जो मसूर के दाल के कलअदस, मसूर के दाल, उसकी जो दाल के जो दाने होते हैं, इतने छोटे छोटे चोंच में, और दोनों पैरों में जो वो कंकरी थी, जो पत्थर था, उसी पत्थर को, उसी कंकरी को देखकर गोली की शुरुआत की गई है। तैरन अबाबिल को भेजा, 3 पत्थर, एक चोंच में, दोनों पैरों में, और जहां पर जिसके सर पर वो लगता और वहीं पर वो इंसान ढेर हो जाता। किस लिए? वो मस्जिद को शहीद करने के लिए चला था, काबतुल्लाह को शहीद करने के लिए चला था। ना तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक मंत्र पढ़ा जाता है, हरि ओम महामानो ज्योतिर्जुखता माजस, आखिर तक है, मुझे पूरा याद नहीं होता, नहीं हुआ, ये मंत्र पढ़ा जाता है। ये मंत्र उस दिन नहीं पढ़ा गया। किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करना हो, 5 मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती, 5वीं मूर्ति के अंदर प्राण डाल सकते हैं, और 5वीं मूर्ति की प्राण डालने के लिए मंत्र है, छठी मूर्ति की नहीं है। 5 मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, शिव जी की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति है, सूर्य की मूर्ति, देवी की मूर्ति। ये 5 मूर्ति में जान डालना हो तो ये मंत्र पढ़ा जाता है। छठी किसी की मूर्ति में अगर जान डालना हो तो मंत्र नहीं है और नहीं डाला जा सकता। उनमें से श्री रामचंद्र जी की मूर्ति है ही नहीं, तो इससे यह पता चलता है कि श्री रामचंद्र जी की मूर्ति की पूजा नहीं की जा सकती, उनकी भक्ति नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि वो खुद ही मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो खुद ईश्वर को मानते थे।
हे सत्यवती राम रामाय नमः। सीता को पकड़ कर लाया गया, सीता झुकने लगी रामचंद्र जी के कदम को पकड़कर। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैडम मोहतरमा, मेरे कदम को मत छूइए। सत्यवती राम रामाय नमः, राम की खुदा को झुको, यानी मेरे खुदा के सामने झुको, मेरे सामने मत झुको। इसीलिए न शास्त्र को मान रहे हैं कुछ लोग, न भारत के संविधान को कुछ लोग मान रहे हैं। ये ऐसा जमाना चल पड़ा है कि बड़े ही आश्चर्य की बात है, बड़े ही अफसोस की बात है। लेकिन मेरे मुसलमानों, मेरे नौजवानों, इस वक्त आप लोगों को दिशा तय करना है। सबसे पहला काम, वैलेंटाइंस डे नहीं मनाएंगे, सबसे पहला काम नमाज शुरू करेंगे। सबसे पहला काम कि कोई गलत गैर महरमों से बात नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, जिना नहीं करेंगे और जितने भी खुराफात हैं वो नहीं करेंगे।